Very good morning, dear students. I am Neha Raghuvanshi, the Assistant Professor of Harda Degree College, and welcome here on the official YouTube channel of Harda Degree College. Well, this is our second lecture, and through this lecture, we are going to start the another topic, that is the speculations. As you know that in our first part, in the part 1, we had discussed about the investment. Okay, what is the investment and the two major attribute of the investment, जिसमें हमने टाइम देखा था, हमने रिस्क के बारे में भी डिस्कशन किया था. ओके, सो दोज स्टूडेंट्स हु कुड नॉट सी माय first part, it is important for them. Before going to see this video, you have to go through my फर्स्ट पार्ट. ओके, पार्ट 1. आप पहले पार्ट 1 देखिएगा, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट को समझिए. देन आफ्टरवर्ड्स दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक जो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर अनदर टॉपिक, दैट इज द स्पेकुलेशंस. ओके, स्पेकुलेशन. I am sure that you have heard this name before also, speculations, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा मे बी इन जनरल. ओके, तो स्पेकुलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पेकुलेशन इज, मैं आपको पहले ही बोल दूँ, स्पेकुलेशन का हिंदी में जो मतलब होता है दैट इज अनुमान. ओके, अनुमान लगाना. इट मीन्स वी कैन से आप अनुमान लगा रहे हो. यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट समथिंग, आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो. यू ट्राई टू प्रिडिक्ट समथिंग, आप कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. दैट इज़ योर स्पेकुलेशन. इट मीन्स आप अनुमान लगा रहे हो. ओके, स्पेकुलेशन रिफर्स टू ट्रेडिंग डन इन रिस्की सिक्योरिटीज फॉर अर्निंग मोर एंड मोर रिटर्न्स. इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्पेकुलेशन में आप ट्रेड कर रहे हो एंड दैट इज इन द वेरी रिस्की सिक्योरिटी. बहुत ज़्यादा जो सिक्योरिटीज़ हैं उसमें क्या है, रिस्क इन्वॉल्व है. देयर इज हार्डली रिस्की. मैं आपको पहले ही बोल दूँ कि स्पेकुलेशन जो है दैट इज हार्डली रिस्की, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है. ओके, मे बी पॉसिबल है कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए, इन फ्यूचर यू विल गेट अ वेरी गुड रिटर्न, और मे बी आपको रिटर्न बिल्कुल आप लॉस में चले जाएं. ओके, आपको रिटर्न ना भी मिले, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो स्पेकुलेशन रिफर्स टू ट्रेडिंग डन इन द रिस्की सिक्योरिटीज फॉर अर्निंग द मोर एंड द मोर रिटर्न. आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही मोटिव होता है, एनी हाउ यू हैव टू गेट द मोर एंड द मोर रिटर्न, मोर एंड द मोर प्रॉफिट. ओके, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट मीन्स यू डोंट हैव अ वेरी मच टाइम. ओके, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए आपने कहीं इन्वेस्ट किया है फॉर द शॉर्ट टाइम ऑफ द पीरियड, माइट बी फॉर द 1 day 2 day 1 week हो सकता है, और ऑलमोस्ट अगर हम कहें 1 month हो सकता है, दैट मच ओनली. और टू गेट द मोर एंड द मोर रिटर्न, आपका सिर्फ एक मोटिव है कि मुझे रिटर्न प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा, दैट मच. Taking the business risk in the hope of getting the short-term gain. So what we are doing actually here in the speculation, here the person takes the business risk. आप यहाँ पे business का risk ले रहे हो. Okay, क्यों ले रहे हो? In the hope of getting the short-term gain, ताकि आपको क्या हो सके, short term में ही आपको more and more profit earn करना है. You want to gain the more and the more return in the short term only. मतलब आप long term में आप जा ही नहीं रहे हो, आपके पास आप बहुत जल्दी में हो या आपने short term के लिए investment किया है, आपके पास इतना टाइम नहीं है. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर यू अंडरटेक द रिस्क. सो दैट्स व्हाई दीज काइंड्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज मेक इट्स वेरी रिस्की. आपको बहुत ज़्यादा रिस्की बना लेती हैं स्पेकुलेशन को. स्पेकुलेशन में क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ जो बैटिंग्स वगैरह होती हैं, है ना, बैटिंग होता है, तुक्काबाजी होती है, आपको कहीं से कोई टिप मिल गई, कंपनी की कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल गई और आपने इन्वेस्ट कर दिया. सो दैट इज द स्पेकुलेशन ओनली. Speculation essentially involves buying and selling the activities with the expectations of getting the profit from the price fluctuations. Speculation essentially involve buying and selling. आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं और आप सेल भी कर रहे हैं. ओके, आप शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप शेयर परचेस कर रहे हैं और आप साथ में उसको सेल कर रहे हो, है ना. सपोज अगर आप इस पर्पज से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि सपोज मुझे मॉर्निंग में मैंने शेयर परचेस किए और मे बी इन द इवनिंग तक मैं उसको सेल कर दूंगी, या आपने मॉर्निंग में शेयर परचेस किया, आपको लग रहा है कि आज दोपहर तक के ही मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगी, ठीक है, या मे बी होल्ड करूंगी, 1 week तक होल्ड करूंगी या 2 और 3 days तक मैं उसे होल्ड करूंगी, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी रेज होता है, इंक्रीज होता है, आई विल जस्ट सेल माई सिक्योरिटीज़ और मैं मार्केट से बाहर आ जाऊंगी. सो दैट इज़ द स्पेकुलेशन, है ना. आपने शेयर परचेस किए 10 रुपये, जब शेयर का प्राइस
10 रुपीज़ था, आपने उसको बाय किया और जब जैसे ही वो 13 पे गया, 13 रुपीज़ पे गया, आपने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया. So here you performing the buying and selling activities. Buy the share at the ₹10 and well its prices rise. जैसे उसकी प्राइजेस बढ़ जाती हैं, 13 रुपीज़ का हो गया, आपने उसको सेल कर दिया. यहाँ पे आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. ठीक है, अगर सपोज ये 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, आपके पास सपोज 1000 आपके पास शेयर थे, दैट इज़ द 1, ये 1 है, 1000 आपके पास शेयर थे और एक शेयर पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 रुपीज़. तो how much profit you earn here, 3000. Clear students? So here you get the advantages of the प्राइस फ्लक्चुएशन. आप यहाँ पे किसका एडवांटेज ले रहे हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन का भी एडवांटेज ले रहे हैं. आपने देखा प्राइस क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है. मतलब इन द स्पेकुलेशन यू डिड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ द एनालिसिस. आपने कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया, आपने कोई फंडामेंटल फैक्टर्स नहीं देखे. यू हैव नॉट गॉन थ्रू द इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस. नो, आपने सिर्फ मार्केट को देखा, आपको लग रहा है कि 2 दिनों से मार्केट ऊपर जा रहा है. ठीक है, तो आपको लग रहा है कि थर्ड डे भी आगे भी मार्केट क्या होने वाला है, ऊपर ही जाएगा. एंड इंस्टेंटली यू हैव टेकन द डिसीजन, और आपने इंस्टेंटली डिसीजन ले लिया कि आपको इन्वेस्ट करना है. आपने देखा आज 10 रुपये है इसका प्राइस और अब ये फिर से बढ़ेगा. आपने शेयर परचेस कर लिए और फिर जब 13 पे गया आपने सिक्योरिटीज सेल कर दी और आप वहाँ से बाहर आ गए. यू एग्जिट फ्रॉम योर मार्केट. सो दैट इज द स्पेकुलेशंस. ओके, अगर मैं एक और एग्जाम्पल देखूँ यहाँ पे, सपोज कोई मिस्टर ए है. ठीक है, मिस्टर ए है हु बाय द स्टॉक फॉर इट्स डिविडेंड. जिन्होंने स्टॉक बाय किए हैं फॉर इट्स डिविडेंड के लिए, ताकि उनको अच्छा खासा डिविडेंड मिले. और उन्होंने बाय किया है, प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस किया है, कंपनी की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया है, इंडस्ट्री एनालिसिस किया है, एंड वी कैन से दैट उन्होंने लॉन्ग टर्म, उन्होंने प्रॉपर सिक्योरिटी एनालिसिस किया है और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है. ठीक है, सो ही विल बी द इन्वेस्टर. वो यहाँ पे इन्वेस्टर कहलाएंगे, बिकॉज मिस्टर ए गो थ्रू द प्रॉपर सिक्योरिटी एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, उसको एनालिसिस करने के बाद सोच समझ के उन्होंने डिसीजन लिया है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए. उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है. इट माइट बी मोर देन 1 ईयर, माइट बी 2 ईयर, 3 ईयर. सो ही विल बी द इन्वेस्टर. और अगर कोई सेकंड पर्सन है, ठीक है, मिस्टर पर्सन बी, जिन्होंने कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया है, कोई मार्केट एनालिसिस नहीं किया है, उन्होंने कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया है, कोई इंडस्ट्री एनालिसिस नहीं किया है, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व किया और उनको लगा यहाँ से, या उन्होंने ऐसे ही मतलब उन्हें कंपनी की कोई टिप मिल गई है ना, कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल गई है कंपनी की, और उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व, बस इस बेसिस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कि एंटिसिपेशंस ऑफ प्राइस राइजेस ऑफ द शेयर. ओके, मे बी इन द फ्यूचर, कि विद इन द 2 डेज शेयर के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं. उनको ऐसा एंटिसिपेशन हुआ, टिप मिल गई, तुक्काबाजी जिसको हम बोलते हैं, सट्टेबाजी, इसके थ्रू, और उन्होंने क्विक डिसीजन ले लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है. ठीक है, तो वो क्या होता है, वो इन्वेस्टर नहीं है यहाँ पे, वो है स्पेकुलेटर. टू गेट द मोर एंड द मोर रिटर्न विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो आपको डिफरेंस समझ में आया, व्हाट विल बी द, हु विल बी द इन्वेस्टर एंड हु विल बी द speculator. In this example, Mr. A will be the investor and Mr. B will be the speculator. Risk high. Risk refers to the possibility of incurring the loss in the financial transactions. As we already know that earlier I told you students that speculation is highly risky. Speculation बहुत ज़्यादा risky होता है, because here you just try to predict something. आप यहाँ पे चीज़ों को सिर्फ predict करने की कोशिश कर रहे हो, anticipation कर रहे हो. You are not be sure about that. Clear? तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हाईली इन्वॉल्व होता है. और रिस्क क्या होता है, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग द लॉस, ओके, इन योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. वॉट एवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस यू परफॉर्म, ऑलवेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस. जब भी आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा और उस इन्वेस्टमेंट में आपको लग रहा है कि अब आपके पैसे डूब सकते हैं, ओके, तो मतलब दैट इन्वेस्टमेंट, दैट सिक्योरिटी इज़ वेरी हाईली रिस्की, और आपके पैसे डूब जाते हैं, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है. तो ऐसी जगह जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको लग रहा है कि पैसे डूबने की पूरी पॉसिबिलिटी है, द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग द लॉस, सो दैट इज द स्पेकुलेशन. क्लियर? एंड दैट विल बी द हाईली रिस्की होता है. और हम देखें इनकम जो है यहाँ पे, इनकम इज अनसर्टेन. जो इनकम होती है वो क्या होती है, अनसर्टेन होती है. मतलब मे बी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए, यू विल गेट द गुड रिटर्न इन द फ्यूचर, और मे बी आप बिल्कुल
लॉस में चले जाएं, ठीक है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हायरली लॉस, मे बी पॉसिबल है कि आपको रिटर्न में कुछ भी ना मिले। अगर ऐसी जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज आपने इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, लॉस होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, मतलब अगर हम देखें आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया जहाँ पे लॉस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर मैं सपोज मतलब वहाँ पे रिस्क क्या है, ज़ीरो है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, आपने एफडी बनवाई, आप बैंक गए, आपने बैंक में एफडी बनवाई, है ना, सपोज 1 लाख की आपने एफडी बनवाई, 1 लाख, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख, क्या वो कहीं जाने वाला है? नो, है ना, इन फ्यूचर डेफिनेटली यू विल गेट द 1 लाख, तो आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो एज इट इज मिलेगा। तो यहाँ पे लॉस होने की जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो क्या है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो रिस्क क्या है, मतलब इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। क्लियर? सो ऐसे इन्वेस्टमेंट जहाँ पे लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, वी कैन से दैट रिस्क इज मिनिमम और ज़ीरो होगा वहाँ पे। और जहाँ पे लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे रिस्क भी क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा वेरी करेगा। क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट द रिस्क। इनकम जो आपको होती है, वॉट एवर इनकम यू विल गेट थ्रू द स्पेकुलेशन, इट ऑलवेज बी अनसर्टेन एंड इराटिक इन इट्स नेचर। इराटिक मतलब वेरी होती रहेगी, है ना, इट विल नॉट बी द स्टेबल, चेंज मतलब चेंज होती रहेगी, स्टेबल नहीं रहेगी, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी। ओके, क्लियर? Okay, now we will see the difference between the investments and the speculations. As we know that हमने investment पढ़ लिया है, हमने speculations देख लिया है. Now this question mainly examiner ask in the question paper, just elaborate or discuss the difference between the investments and the speculation. The first investment, टाइम होरिजन। टाइम होरिजन को लेके है, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो प्लान्स फॉर द लॉन्गर टाइम इन द इन्वेस्टमेंट, दिस इज अबाउट द इन्वेस्टमेंट, है ना, ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में है। एंड हियर एट द राइट साइड दिस इज अबाउट द स्पेकुलेशन। सो इन द इन्वेस्टमेंट आवर फर्स्ट पॉइंट इज द टाइम हॉरिजन। टाइम हॉरिजन इट मीन्स कितने लॉन्ग टाइम के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए यू मेक द इन्वेस्टमेंट। प्लान फॉर द लॉन्गर टाइम, आप यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, लॉन्ग टाइम हॉरिजन। होल्डिंग पीरियड आपका जो होता है 1 ईयर टू फ्यू ईयर्स, मतलब एटलीस्ट फॉर द 1 ईयर के लिए तो आप सिक्योरिटी को होल्ड करते ही हैं, बट इट माइट बी 2 ईयर हो सकता है, 3 ईयर हो सकता है, 4, 5, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर पे कि उसने लॉन्ग टर्म में कितने टर्म के लिए, उसने कितने लॉन्ग पीरियड के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है वो आपका जो टाइम हॉरिजॉन है वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पेकुलेशन, सो स्पेकुलेशन प्लान फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, आप यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, मतलब यू आर नॉट बी श्योर, यू आर ओनली मेकिंग द प्रिडिक्शन, एंटिसिपेशन। इट माइट बी होल्डिंग पीरियड जो है फ्यू डेज से लेके 1 मंथ तक हो सकता है। आपने आज शेयर खरीदे, आपने मॉर्निंग में शेयर परचेस किए, शाम तक आप बिल्कुल स्क्वायर ऑफ कर देंगे, है ना, मतलब विद इन अ 1 डे आप शेयर परचेस भी कर रहे हैं एंड विद इन द 1 डे आप उसको सेल भी कर दे रहे हैं। सो दैट इज द इंट्रा डे ट्रेडिंग। ओके, जो ये होती है इंट्रा डे ट्रेडिंग होती है। इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल टॉक अबाउट द इंट्रा डे ट्रेडिंग पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप 1 डे के लिए होल्ड कर सकते हैं, 2 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, 1 वीक के लिए और 1 मंथ के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम हॉरिजन होता है, टाइम पीरियड होता है, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं टू गेट द मोर एंड द मोर प्रॉफिट ओनली, दैट इज आवर मोटिव। रिस्क मॉडरेट, यहाँ पे अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क कैसा होता है, मॉडरेट होता है, बिकॉज हियर यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म, है ना। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में हमारा कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, मतलब अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगर आज कंपनी को लॉस हुआ है एट प्रेजेंट और आपने 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 5 ईयर्स के लिए उनका शेयर परचेस किया है, कोई पॉलिसी परचेस की है, तो लॉन्ग टर्म आने वाले समय में पॉसिबिलिटी है कि वो कंपनी आपको क्या देगी, अच्छा खासा गुड रिटर्न आपको प्रोवाइड करके जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्क होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है, मतलब नॉट वेरी हाईली रिस्की, बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की नहीं होता है।
और अगर हम स्पेकुलेशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की होता है। जैसे कि आप स्टॉक में, शेयर मार्केट में आप देखते हो, शेयर मार्केट में आप परचेस करते हो, तो शेयर मार्केट इज़ वेरी हाईली रिस्की। आपने अपने बिना सोचे समझे, आपने कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया, सिक्योरिटी एनालिसिस नहीं किया, एंड ऑन द स्पॉट यू हैव टेक द डिसीजन। आपको टिप मिल गई, आपको कोई भी तुक्केबाजी आपने लगा दी और आपने बिना सोचे समझे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना, और फ्यूचर में या कल उस शेयर की प्राइजेस एकदम डाउन हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हार्डली रिस्क हो सकता है। तो दैट्स वाई स्पेकुलेशन इज हार्डली रिस्की। अगर हम रिटर्न की बात करें, मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न एसोसिएटेड विद द लिमिटेड रिस्क। देखिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कैसा है, हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड द रिटर्न। रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मॉडरेट रिस्क है, तो मॉडरेट रिस्क है तो रिटर्न भी यहाँ पे, रेट ऑफ रिटर्न भी कैसा होगा, मॉडरेट होगा, मतलब एवरेज होगा, ठीक है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द स्पेकुलेशन, हायर रिटर्न्स ऑफ एज्यूमिंग द हायर रिस्क, क्योंकि यहाँ पर रिस्क और रिलेशनशिप, आपको रिस्क और रिटर्न रिलेशनशिप को समझना होगा। जब यहाँ पर रिस्क अगर ज़्यादा होगा, रिस्क हाई होगा, सो देयर इज ऑलवेज हायर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिटर्न, तो रिटर्न की भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे। मतलब शेयर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कभी आपको अच्छा खासा बहुत अच्छा रिटर्न होगा और सम टाइम दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ भी अच्छा रिटर्न ना मिले। ओके, सो बोथ साइड्स यू हैव टू बी कंसिडर ऑलवेज हियर। ओके, नाउ वी विल कम अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, डिसीजन। मतलब इन्वेस्टर डिसीजन कब लेता है ना, व्हेन ही विल टेक द डिसीजन टू इन्वेस्ट समवेयर। On the basis of fundamental analysis, evaluate the performance of the company regularly. कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी पर्सन, ओके, बिफोर गोइंग टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट, वो हम यहाँ पर ऑन द स्पॉट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे बिल्कुल सोच समझ कर आप क्या कर रहे हो, आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो। जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं कंपनी के, आप फंडामेंटल फैक्टर्स को आप एनालाइज कर रहे हो, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है ना, लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी के जो शेयर हैं उसकी प्राइजेस जो है, उसका जो मूवमेंट है वो कैसा है, ठीक है, कंपनी ने कितना टर्नओवर यहाँ पे अर्न किया है। अगर हम देखें पास्ट हिस्ट्री में जाके उसको कितना टर्नओवर ईयरली हो जाता है, तो आप यहाँ पे यू आर गोइंग थ्रू ऑल द फंडामेंटल फैक्टर्स, आप कंपनी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसका रिव्यू देख रहे हैं, मार्केट में उसकी क्या रेप्यूटेशन है, क्या इमेज है, और ये सब सिक्योरिटी को एनालिसिस करके, है ना, आप देन यू मेक द डिसीजन कि वेदर योर इन्वेस्टमेंट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द फ्यूचर और मे बी नॉट, देन यू आर गोइंग टू मेक द इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच समझ कर इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, ठीक है। बट हियर कंसिडर इनसाइड इंफॉर्मेशन एंड मार्केट बिहेवियर। बट इन द स्पेकुलेशन आप कोई फंडामेंटल फैक्टर्स आप नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनी टेक्निकल एनालिसिस, आपने नहीं देखा, आपने कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया, आपने कोई इंडस्ट्री एनालिसिस नहीं किया, सिंपली आपको कोई टिप मिल गई, आपको कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, या आपने बेट लगा ली है ना, या फिर आपने मार्केट का बिहेवियर देखा कि 2 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी 2 दिन और मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। सो हियर यू मेक द क्विक डिसीजंस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट behavior and all. Okay, so here there is a difference. This was about the investment and this is about the speculation. Okay, now fund. यूज हिज ओन फंड्स एंड अवॉइड द बोरोड फंड, है ना। यहाँ पे हम जो फंड यूज करते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट में हम जो फंड यूज करते हैं, वो हम कौन सा फंड यूज करते हैं, अपना खुद का ओन फंड हम यूज करते हैं, ठीक है। सो हियर यू इन द इन्वेस्टमेंट, आपका अपना जो फंड है ना, सपोज आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ रखे हुए हैं, तो आपने वो इन्वेस्ट कर दिए, है ना। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको 1 ईयर के लिए आप यूज़ करो, आप 1 ईयर तक के लिए उसको आपने इन्वेस्टमेंट में आप होल्ड करके रख रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, 3 साल के लिए आप उसे यूज़ करते हैं, मतलब इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है, नो इशू इज़ देयर। तो हम यहाँ पे बोरोड फंड को अवॉइड करते हैं और अपने ओन फंड से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द स्पेकुलेशन, यहाँ पे जो स्पेकुलेटर होता है, स्पेकुलेटर यूज द बोरोड फंड, वो अपना बोरोड फंड यूज करता है। ओके, so dear students, here through this video today we had discussed about the speculations, okay, and we have seen about the difference between the investment and the speculations. I hope that this video is very fruitful for you, you have understood today's topic very well, and in the next video we will start with another new topic. We will talk about the investment objectives, कि हम investments क्यों करते हैं, what are the purpose of the investments. Okay, so just thank you students, thank you once again.